प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ यीशु की प्रतिदिन प्रभु हमें संभालते आए। आज के इस प्रभात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने आप को समर्पित करें कि आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का और आशीर्वाद का और महिमा का दिन हो। आमीन। आज एक सुंदर सा वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़े प्यार से इस वचन को सीख लीजिएगा और इसका अनुभव कीजिए। वो है स्तोत्र संज्ञा साम्स 3, स्तोत्र संज्ञा 3, पद संज्ञा 6। तो याद रखना बड़ा आसान है। स्तोत्र संज्ञा 3 का 6, इसमें लिखा है, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। अगर आपको नींद नहीं आती, 2 वचन आप सीख सकते हैं। ये तो 3 का 6 और 4 का 9, ये 3 वचन हैं, इसमें आप सीख सकते हैं। स्तोत्र संज्ञा 3 का 6 और 4 अध्याय का 9वां वचन। 9वां वचन में लिखा है 4 अध्याय का, प्रभु में लेटते ही सो जाता हूँ क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। ये दोनों वचन आसपास में ही है और बहुत शानदार है। नींद के लिए गोली खाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अभी आज हम मनन कर रहे हैं 3 अध्याय 3 का 6, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता। बहुत कम लोग ये बोल सकता है, मुझे पता है। कोई चिंता के बिना निश्चिंत सो जाना अधिकतर लोग चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाते। हालेलुया। पर आज से वचन बोलना शुरू कीजिए, आपका नींद सही हो जाएंगे। फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मतलब चिंताओं के कारण मेरे को नींद नहीं आती। वचन बोलना शुरू कीजिए, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं। हाँ, मेरे ख्याल में सब लोग इस वचन सीखेंगे क्योंकि हम लोगों को ये वचन की ज़रूरत है। मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूं और सकुशल जागता हूं, क्योंकि हम सब ये वचन चाहते हैं कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। प्रभु जी, ये वचन के मेरे को बहुत ज़रूरत था। हाँ, सचमुच। तो इसलिए वचन को बोलना शुरू कीजिए। बोलते 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 क्या होता है, ये वचन आपके लिए पूरा होना भी शुरू हो जाएगा। मैं निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। इन दोनों का कारण, निश्चिंत होकर लेट जाना और सो जाने का कारण और सकुशल जागने के कारण एक ही है, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। जिनको प्रभु संभालता, जिनके जीवन के बारे वो बिना कोई फिक्र से, बिना कोई चिंता से जी सकता है, सो सकता है, जाग सकता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को रिसीव कीजिए, अपनाइए। ये वचन आज आपके जीवन में कार्य करें और हर प्रकार के जो संकट है, संघर्ष है, जिंदगी के जो परेशानियां हैं, उससे प्रभु आपको बचाए। सब बोले आमीन। देखो कितना सुंदर वचन है, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आपका स्ट्रेस है, आपकी इतना प्रेशर है, इतनी चिंताएं हैं, उस समय क्या है, सबसे बड़ा परेशानी क्या है, नींद का है। सही से नींद ही नहीं आते, टाइम पर सो नहीं पाते, जिसके चलते आपके बीपी, शुगर, ये सब बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए ये वचन आज सीख लीजिए। ये वचन आपके इस प्रकार के सभी बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु मुझे संभालता है।
प्रभु मेरे परिवार को संभालता है, प्रभु मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे भविष्य को संभालता है, इसलिए मैं निश्चिंत सो जाऊंगा, सकुशल जागूंगा, क्योंकि मुझे गारंटी है, मेरा पूरा यकीन है कि प्रभु मुझे संभालेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए मुझे कोई चिंताएं नहीं, क्योंकि चिंताओं को मैंने प्रभु को दे दिया है। प्रभु मेरे लिए चिंता करता है, इसलिए मेरे अंदर चिंताएं नहीं है। हाँ, यही तो कारण है। प्रभु संभालने का मतलब क्या है? प्रभु मेरे लिए चिंता करता है, वो मेरा टेंशन लेता है, इसलिए मुझे टेंशन के बगैर रहने का आदत हो गया है, क्योंकि प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, सुरक्षित रखेगा, हर हालात में मेरी रक्षा करेगा। ये विश्वास है, एक विश्वास है प्यारे भाई बहनों। जब ये विश्वास आपके अंदर है, फिर आप घबराएंगे नहीं। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारे जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों को, चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। चाहे वो आपकी बीमारी हो, आप खेती करते हो, असफलताएं हैं, आपके कारोबार में कोई आशीष नहीं है, बाहर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, एक नौकरी नहीं है प्रॉपर, बच्चों की पढ़ाई में समस्या आ रखा है, आर्थिक समस्या है, कर्ज बहुत हो रखा है, एक अच्छा मकान नहीं है, घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, एक बच्चे का वरदान नहीं है, शादी की रुकावटें हैं, झगड़ा लड़ाई है, अशांति है, नशे शराब की बातें हैं, कई सारे संकट हैं, कोई हॉस्पिटल में है, प्रभु जी कोई एक्सीडेंट हो रखा है, डायलिसिस चल रहा है, गुर्दे खराब हो रखा है, कैंसर की बीमारी है, अलग अलग परिस्थिति है प्रभु जी। इन सभी परिस्थितियों में तेरा ये वचन मेरे लिए काम करे। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। स्तोत्र 3:6 है। हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में कार्य करे, मेरे हर एक चिंताओं में प्रभु जी तेरा वचन मेरे साथ दे और चिंताओं से मुझे बाहर कर दे। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। देखो, आपकी चिंताएं, आपकी जो परेशानी, आपका दर्द 1 मिनट में दूर होने वाला नहीं है, पर आपकी चिंताओं से घिरे हुए हैं, तकलीफों से घिरे हुए हैं। आपकी सोच तो आप 1 मिनट में बदल सकते हैं। हाँ, मेरे चारों तरफ कई सारे परेशानियां हैं, मगर प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालेगा, प्रभु मेरा ध्यान रखता है, प्रभु मुझे टूटने नहीं देगा। वो मेरे लिए चिंता करते हैं, वो मेरा फिक्र करते हैं, इसलिए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सोचना एक पल भर में आपको बिल्कुल शांत कर देगा। शांति से आप सोएंगे और सकुशल आप जागेगा। यही वचन में लिखा है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सीक्रेट है प्यारे भाई। अनेक लोग ना चिंता करते 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 तबीयत खराब कर देता है, नींद को खराब कर देता है। लेकिन एक ये वचन अगर आपको और मुझे मालूम होता कि प्रभु मुझे संभालता है, मेरे जीवन के हर बात के उसके पास एक प्लान है, फिर मैं क्यों घबराऊं? उसके पास मेरे हित की योजनाएं हैं, अहित की नहीं, आज समय भविष्य की योजना है। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 का वचन है प्यारे प्यारे। इसलिए मैं निश्चिंत लेट जाता हूं, निश्चिंत रहता हूं। मुझे क्यों चिंता करने का? क्योंकि प्रभु मेरी चिंता करता है, मेरा देखभाल करता है,
वो मेरा भविष्य के लिए भी सोचता है, वर्तमान में भी सोचता है। वो मेरे आज की भी रक्षा करेगा, कल का भी उसके पास ध्यान है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बस भरोसा कीजिए। आपका प्रभु आपके बारे चिंता करते हैं, आपका फिक्र करते हैं, आपके बारे सोचते हैं। इसलिए है ना, आप इस वचन पर भरोसा रखना सीख लीजिए, आपकी नींद अच्छी हो। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। इस वचन को यूज करके प्रार्थना कीजिए। आज इस सवेरे, इस प्रभात में आपको और मुझे इस वचन की ज़रूरत है। जितने भी आपकी चिंताएं हैं, जितने भी आपके परेशानियां हैं, टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज है, सब समर्पित करें। आपके डिप्रेशन, आपकी निराशा प्रभु को समर्पित करें और ये वचन को अपनाइएगा। क्या है वचन? मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता हूँ। यानी आपके शाम, आपके रात भी सही रहेगा और आपका दिन भी सही रहेगा। दिन रात आप निश्चिंत रहेगा। ये वचन यही बताते हैं। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ। मतलब मेरा रात भी, मेरा दिन भी प्रभु के हाथ में है। 24 घंटे वो मेरे बारे चिंता करता है, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु मेरा गाइड है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा पिता है, प्रभु मेरा सर्वशक्तिमान खुदा है, वो मेरा पापा है, वो मेरा देखभाल करता है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और डंडे पर मेरा भरोसा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ ना इन वचनों को यूज करके हम प्रार्थना करें। ये वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता हूँ, ये वचन को सीख लीजिए। और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रतिदिन ये वचन को बोलते रहना, डेली ये वचन आपका जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सोने से पहले, जागते समय ये वचन बोलते रहिए। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता हूँ और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। स्तोत्र 3:6 आपका जिंदगी का हिस्सा बनाइए। प्रतिदिन इस वचन को बोलते हुए सो जाइए और इस वचन को बोलते हुए उठिए और देखिए, ये वचन के साथ दिन का शुरुआत कीजिए और दिन का अंत भी कीजिए। ये वचन आपके जीवन में सदा रहेगा आपके साथ और आपके साथ काम करेगा। बोलिए आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हमने आज इतना एक महान वचन को सीखा है। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इसको बार बार लिखते जाइए, बार बार दूसरों के साथ बांटने का कष्ट कीजिएगा। दूसरे लोग भी सीखने दो, जानने दो। आपके द्वारा कम से कम एक जना एक वचन सीखने दीजिएगा। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम प्रभु की छत्र छाया में फिर मिलेंगे एक और वचन सीखने के लिए, मनन करने के लिए। इसलिए तैयार रहिएगा। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये आपका मिशन समझ कर कीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।